सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप सब लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि हम लास्ट 15-20 दिन से हम दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी को चेक कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी उन्होंने बताई थी। बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी जिसको बोलेंगे, जिसे एक छोटा बच्चा भी सीख सकता है, इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी उन्होंने बताई थी। तो यहाँ पे सिंपल करना क्या था इस स्ट्रैटेजी में, अगर आप लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बता दूं 30 मिनट्स की कैंडल का मॉर्निंग की जो 9:15 टू 9:45 की कैंडल होती है आधे घंटे की, उसका हाई लो मार्क करना है। उसके बाद आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाना है और उसके बाद देखना कि हाई या लो जिस साइड भी ब्रेक होता है 3 मिनट की कोई भी कैंडल ब्रेक करके क्लोजिंग दे और नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग के ऊपर निकले, वैसे ही ट्रेड लेना है। टारगेट 30 पॉइंट का रखना है, एसएल भी 30 पॉइंट का रखा है। एसएल की बात करें, कहीं कहीं पे उन्होंने वीडियो में 50 पॉइंट बताया है, कहीं कहीं पे 30 पॉइंट बताया। तो यहाँ पे जितने भी मैंने अभी तक चेक किए हैं ये स्ट्रैटेजी को, वहाँ पे मैंने 30 पॉइंट का एसएल लेके ही चेक किया है मैंने। और लास्ट 2 वीक से हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। यानी हमने पिछली वीक में किया था और फिर ये जो वीक गया इसमें किया था हमने पेपर ट्रेड, ठीक है। उस हिसाब से अगर बात किया जाए तो हमने अभी तक लास्ट वीक में बात करें, मंडे टू हमने थर्सडे तक हमने टोटल कितने पॉइंट्स कमाए थे, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। हमने 30 पॉइंट्स पर डे के हिसाब से 120 पॉइंट हमने प्रॉफिट बनाया था, 120 पॉइंट का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें टोटल 3 ही ट्रेड लेने रहते हैं, ठीक है। 3 ट्रेड से हमें ज़्यादा ट्रेड लेने नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें ट्रेड नहीं लेना है, चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर रहे हैं ना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड लेने हैं, 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेने हैं। तो हमने भी 3 ट्रेड लिए थे इस स्ट्रैटेजी में, मंडे टू थर्सडे। तो हमें दो ट्रेड में हमने टारगेट अचीव किया था, ठीक है। और एक ट्रेड में हमने लॉस किया था, यानी हमने 60 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया सेम डे में और 30 पॉइंट का लॉस किया। तो यानी हमें 30 पॉइंट्स बचे एक दिन में, ठीक है। थर्सडे तक में हमने 120 पॉइंट बनाया लास्ट वीक में, और फ्राइडे को हमें एक भी ट्रेड नहीं मिला था, हमारा वो वीक क्लोज हो गया, ठीक है। अब लास्ट वीक जो अभी गया है, आज संडे है, ठीक है। अभी इस वीक में हमने क्या किया था, मंडे और ट्यूसडे, मंडे को हमें एक ट्रेड मिला था, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखी है, हर दिन की वीडियो मैंने चैनल पे डाली है डिटेल में, पूरी वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। मंडे को हमें एक ट्रेड मिला था, ठीक है। एक ट्रेड में हमें 30 पॉइंट का एसएल हिट हुआ, ठीक है। ट्यूसडे को हमें 3 ट्रेड मिला, तीनों ट्रेड में हमारे जो एसएल थे वो हिट हो गए। तो यहाँ पे हमें 2 दिन में, जो हमने लास्ट वीक में 120 पॉइंट बनाए थे, 2 दिन में हमारे जो 120 पॉइंट का एसएल प्रॉफिट था वो चला गया, ठीक है। बात करेंगे अब हमारा ट्यूसडे गया, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे फ्राइडे को हमने 30 पॉइंट्स बनाए, ठीक ठीक है, 3 ट्रेड के हिसाब से। यहाँ पे अभी हम फाइनली 90 पॉइंट्स के प्रॉफिट में हैं, ठीक है। बट अगर हम इसे ब्रोकरेज के साथ में पकड़े, ठीक है, हर दिन हम 3 ट्रेड लेते हैं। जैसे अगर हमारा 3 ट्रेड बना, 3 ट्रेड लिया, किसी दिन शायद से ट्रेड भी नहीं बना, जैसे कि लास्ट वीक में फ्राइडे को नहीं बना था, ठीक है। 3 ट्रेड के हिसाब से हमारे 150 रुपये डेली के जाते हैं, 150 से 160 रुपये। अगर आप जीरोधा में ट्रेड करते होंगे तो आपको पता होगा वहाँ पे 52 रुपीज़ के आसपास पर ट्रेड का आपका चार्ज लगता है, यानी आपने बाई किया और सेल किया, उस हिसाब से आपका 52 रुपीज़ जाता है एक ट्रेड के पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉफिट में नहीं है। बट कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि जो इसका फर्स्ट ट्रेड होता है वो प्रॉफिट दे सकता है। अगर हम पूरे दिन में सिर्फ मॉर्निंग का एक ट्रेड लें, जहाँ पे भी ट्रेड बने हमें फर्स्ट ट्रेड लेना है, उसके बाद हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, तो इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी को हम चेक करने के लिए यहाँ पे मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है। तो हम भी चेक कर सकते हैं कि अगर हम एक ट्रेड लेते हैं दिन का इस स्ट्रेटजी से, तो हम कितने प्रॉफिट में होते हैं और कितने लॉस में होते हैं, ठीक है। तो लास्ट वीक की मैंने वीडियो ऑलरेडी चैनल पे कल डाल दी है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने वीडियो डाली है और आप जाके वो वीडियो को देख लें, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अगर हम डेली का एक ट्रेड लेंगे इस स्ट्रेटजी से, तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा, कितने का लॉस होगा, ठीक है। अब हम इस वीक का चेक करने वाले हैं कि ये मंडे से लेके फ्राइडे तक हमें अगर एक ट्रेड लेंगे तो हमें प्रॉफिट होता है इस वीक में या लॉस होता है, ठीक है। एक ट्रेड लेंगे, अपना 52 रुपीज़ का ब्रोकरेज फिक्स है, ठीक है, डेली का। तो हमें 52 इंटू 5 डेज, यानी मंडे टू फ्राइडे, यानी कि अपना जो ब्रोकरेज है, अब लगभग देखोगे 250 से 300 का ब्रोकरेज तो हमारा फिक्स है कि इतने ब्रोकरेज तो जाने ही जाने हैं, चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, ठीक है। तो ये हमारा ब्रोकरेज हो गया, वो लास्ट में हम लेस करेंगे और फिर देखेंगे हमारा ये वीक प्रॉफिट में हुआ, क्लोज हुआ या लॉस में। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी बट ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। हम करते क्या है, हम इधर उधर से सबकी स्ट्रैटेजी को देखते हैं और सीधा हम एक्चुअल मनी से ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हम स्ट्रैटेजी को बैक
टेस्ट नहीं करते, पेपर ट्रेड भी नहीं करते, सीधा एक दो दिन देखा स्ट्रेटजी को, अरे हाँ ये तो वर्क करती है, या फिर वीडियो देख लिया, अरे ये तो वर्क करती है, ये देखिए इतना बड़ा टारगेट मिला, इतना यहाँ से मिल गया। आप पहले कोई भी स्ट्रेटजी कितना भी मैं ये नहीं बोलती हूँ कि किसी को नॉलेज नहीं होगा, सबको नॉलेज है जितना उनके हिसाब से। आप अपने हिसाब से क्या करो, कोई भी स्ट्रेटजी सीखते हो ना, उसे आप पहले बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेड करो, और पेपर ट्रेड करने के बाद अगर ये स्ट्रैटेजी में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहे हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है ये स्ट्रैटेजी से, उसके बाद आप एक्चुअल मनी से एक लॉट से ट्रेड करो। उससे पहले कहीं भी किसी की भी वीडियो देखकर एक्चुअल मनी मार्केट में मत लगाओ, ठीक है। आपका ये एक्चुअल मनी बहुत ही हार्ड वर्क से आया है, ठीक है, इसको ऐसी वेस्ट मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी इसी स्ट्रैटेजी को चेक कर रही हूँ कि ये स्ट्रैटेजी सच में इतना अच्छा वर्क करती है जैसा वीडियो में बताया गया है कि डेली का 2% आपको ये रिटर्न दे सकती है, महीने का 20 से 25% का रिटर्न दे सकती है। तो वही मैं यहाँ पे चेक करूँ कि 20-25% का रिटर्न हमें मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे मंडे से लेके फ्राइडे तक में, अगर हम एक ट्रेड लेते इस स्ट्रेटजी से तो हमारे कितने दिन प्रॉफिट में हुए और कितने दिन लॉस में हुए। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को इरेज करते हैं, ठीक है। अब आएंगे हम 30 मिनट्स के चार्ट में, ठीक है। यहाँ पे हमने 30 मिनट्स यहाँ पे टाइम फ्रेम हमें लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना है पीछे, ठीक है। अब पिछले वीक की भी हमने डाल दी है वीडियो चैनल पे। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमने 1 जुलाई से 5 जुलाई तक में जो भी ट्रेड लिया है, एक एक ट्रेड लिया है, मॉर्निंग का जो भी पहला ट्रेड बना है उस हिसाब से हमें कितना प्रॉफिट लॉस हुआ उसकी वीडियो आ गई। 6 और 7 जुलाई सैटरडे संडे था, हम देखेंगे 8 जुलाई, इस वीक में मंडे को 8 जुलाई था, ठीक है। यहाँ पे हम चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और ये हो गया 8 जुलाई का। अब इसमें से हमें करना क्या है, जो स्टार्टिंग की सबसे पहली कैंडल है 30 मिनट्स की, उसका हमें हाई और लो मार्क करना है, ठीक है। ये 30 मिनट्स की कैंडल है, ये आप देख सकते हो 9:15 से 9:45 तक की, इसका हमने ये मार्क कर लिया हाई और ये हमने मार्किंग कर लिया इसका लो, ठीक है। अब हमें करना क्या है, 8 जुलाई में हम आ जाएंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब हम आ जाएंगे पीछे क्योंकि ये अभी के चार्ट है, ठीक है। हमें आना है 8 जुलाई की डेट में, ठीक है। तो हम पीछे आते जाते हैं। यहाँ पे 8 जुलाई का चार्ट कहाँ पे है, एक मिनट, यहाँ पे गया क्या, हाँ ये है 8 जुलाई का चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 8 जुलाई के चार्ट में मॉर्निंग में आप देखोगे कहीं भी ट्रेड नहीं बन रहा है। आप इसका लाइन देखो, जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ की है 30 मिनट्स का हाई लो, इसी लाइन को आप देखो, ठीक है। यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे बना है। आप यहाँ पे देखो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड बना है, ठीक है। क्योंकि इस अगर हम यहाँ पे मैं मार्किंग भी करते जाती हूँ जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे हमारा बना है फर्स्ट ट्रेड इस वाली कैंडल पे। क्यों बना है, क्योंकि इस कैंडल ने 30 मिनट्स का लो ब्रेक किया, उसी के नीचे क्लोजिंग हुई और क्लोजिंग के नीचे ग्रीन वाली कैंडल निकली है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे मुश्किल से इंडेक्स में 25-30 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ है, तो ये प्रीमियम में 30 पॉइंट्स का मूवमेंट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एसएल है वो हिट हुआ होगा। तो आपने देखा मंडे को अगर हम एक ट्रेड लेते हैं मॉर्निंग का, जो भी मतलब हमारा फर्स्ट ट्रेड बने मॉर्निंग में बना या आफ्टरनून में बना इस स्ट्रेटजी से, तो वहाँ पे हमारा ये फर्स्ट ट्रेड में एसएल हिट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे हमें 30 पॉइंट्स का लॉस हुआ, ठीक है। प्लस हमारे जो 52 रुपीज़ ब्रोकरेज थे ये भी गए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट डेट में। नेक्स्ट डेट बोले तो 9 जुलाई की डेट में, ठीक है। तो हम वापस से यहाँ पे क्या करेंगे, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा के और 9 जुलाई के चार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। वीडियो को आप डिटेल में देखना, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी, ठीक है। यहाँ पे अब आगे हम यहाँ पे 9 जुलाई के चार्ट में, 8 जुलाई का हमने मार्किंग कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे आगे हम 9 जुलाई के चार्ट में, 9 जुलाई का हम क्या करेंगे, 30 मिनट्स का ये हाई और लो मार्क करेंगे। ये हमारी 30 मिनट्स की कैंडल है 9 जुलाई की। तो 9 जुलाई का ये हो गया हाई और ये हो गया इसका लो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये आगे हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब उसके बाद हमें करना क्या है, पीछे आना है 9 जुलाई के चार्ट में। तो हमारा 9 जुलाई का चार्ट कहाँ पे है, ये कौन सी है, ये 12 जुलाई है, ठीक है। हमें आना है 9 जुलाई के चार्ट में, ठीक है। 9 जुलाई, ये 11 जुलाई हो गया, ये हो गया 9 जुलाई का चार्ट कहाँ पे गया। 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में लगाने के बाद चार्ट में हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगता है पीछे आने में। ये हो गया 9 जुलाई का चार्ट, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कहीं भी ट्रेड नहीं बना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ना, जितना भी टाइम आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कोई भी ट्रेड बना ही नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ कोई भी कैंडल ऊपर नहीं गई, हाई नहीं ब्रेक किया, लो नहीं ब्रेक किया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे ब्रेक कहाँ पे हुआ है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम ब्रेक हुआ है वहीं पे हमें ट्रेड लेना है,
ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा एक फर्स्ट रेट बनता है। ठीक है, आप देखोगे ये कैंडल कितने बजे की, 11:39 की। ठीक है, ये 11:39 की कैंडल ने हाई को ब्रेक किया। ठीक है, 9 जुलाई की डेट में आप देखोगे 11:39 की कैंडल ने ब्रेक किया, क्लोजिंग दे दी। ठीक है, हाई के ऊपर। नेक्स्ट कैंडल जैसी क्लोजिंग ऊपर निकलेगी हम एंट्री लेंगे। अब ये देखोगे क्लोज कहाँ पे हुई है, जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल है, देखोगे यहाँ पे 52,595 के आसपास क्लोज हुई है। और जिस कैंडल में हमें एंट्री लेना, वो कैंडल कहाँ तक गई, आप देखोगे यहाँ पे 619 तक, 620 के आसपास। ठीक है, लगभग यहाँ पे देखोगे कितने पॉइंट का हमें मूवमेंट मिला इंडेक्स में। यहाँ पे ये क्लोज कहाँ पे हुई, 595 के आसपास। ठीक है, 595 के आसपास गया। और फिर उसके बाद आप देखोगे ये प्रीमियम कहाँ तक गया है, ये हाई कितने का हमारा, 626 तक का। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट मुश्किल से 30 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट हुआ है। ठीक है, 30 पॉइंट्स का हमें सिर्फ मूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, 30 पॉइंट्स के मूवमेंट में अगर आप देखेंगे प्रीमियम में 30 पॉइंट्स का टारगेट आपको यहाँ भी नहीं मिला होगा। ठीक है, यहाँ पे 30 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको नहीं मिला होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इंडेक्स में ही 30 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ है, तो प्रीमियम में 30 पॉइंट्स की जगह पे 10-15 पॉइंट का मूवमेंट हुआ होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे भी देखेंगे जो हमारा फर्स्ट रेट था 9 जुलाई का, यहाँ पे भी एसएल हिट हुआ। ठीक है, आपका यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ, यानी 30 पॉइंट्स का एसएल हुआ प्लस 52 रुपीज़ यहाँ पे ब्रोकरेज गए। ठीक है, हम फाइनल लास्ट में देखेंगे कि हम इस वीक में प्रॉफिट में होते हैं या लॉस में। अभी हद तक हमने देखा 2 दिन में हमें लॉस हुआ। ठीक है, 8 जुलाई और 9 जुलाई को। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 10 जुलाई की डेट में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस से 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे ना, तो आपको ये स्ट्रैटेजी भी समझ में आ रही होगी। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल हाई लो मार्क करने हैं, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे 10 जुलाई का यहाँ पे चार्ट लगा लिया मैंने। 10 जुलाई के चार्ट में आके हमने ये है हमारी 10 जुलाई की फर्स्ट कैंडल 30 मिनट्स की, इसका हमने हाई मार्क कर लिया और इसका हम यहाँ पे मार्क करेंगे लो। ठीक है, ये कर दिया। अब हम आ जाएंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 10 जुलाई के चार्ट में। ठीक है, तो 10 जुलाई के चार्ट में हम आ जाएंगे। 2 दिन का ऑलरेडी हमने चेक कर दिया है, अब 3 दिन का हमें बाकी है। 3 दिन का हम और चेक करेंगे। थोड़ी सी वीडियो बड़ी बनेगी, बट वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अगर आपने ये स्ट्रैटेजी वीडियो कहीं ना कहीं से देखी है यूट्यूब पे, और आपको लगता होगा कि ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा वर्क करती है विदाउट बैक टेस्ट किए, विदाउट पेपर ट्रेडिंग किए। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि अगर आप पेपर ट्रेड करोगे, बैक टेस्ट करोगे, तो ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे हमारा ट्रेड किस जगह पे बना है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, ये 10 जुलाई का चार्ट है। ठीक है, 10 जुलाई के चार्ट में देखेंगे हाई तो ब्रेक नहीं हुआ, 30 मिनट्स का जो हाई था वो ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे देखोगे हाई के आसपास कोई कैंडल नहीं गई। यहाँ पे देखेंगे लो ब्रेक हुआ है, लो देखेंगे इस ग्रीन वाली कैंडल ने ब्रेक किया क्लोजिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कैंडल क्लोजिंग के नीचे निकली नहीं है। ठीक है, क्लोज ऊपर हुई है, सबसे पहली बात तो नीचे नहीं। यहाँ पे देखेंगे ट्रेड कहाँ बना, इस रेड वाली कैंडल पे बना है। ठीक है, ये कैंडल को देखेंगे इस लाइन के नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग दी। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जैसी ब्रेक करे वैसे एंट्री लेना है। अब देखेंगे इसमें इंडेक्स में कितना मूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो इंडेक्स में देखेंगे अब ये कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई है, देखोगे 10:33 की कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई है, 52,117 के आसपास। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे उसके बाद एंट्री यहाँ पे मूवमेंट कितनी हुई है, यहाँ पे देखोगे 52,080 के आसपास। यानी कि यहाँ पे देखोगे मुश्किल से 37 पॉइंट का मूवमेंट हुआ होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ होगा। ठीक है, आप ये भी चेक कर सकते हो, जो मैंने पुरानी वीडियो डाली है ना, पहले की वीडियो डाली है मैंने, वहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि वहाँ पे जो हमारा एसएल हिट हुआ है ये टारगेट। बट यहाँ पे इंडेक्स के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी थर्ड ट्रेड में भी देखेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ और एसएल हिट हुआ। ठीक है, 3 दिन आप देख रहे हो कंटिन्यू हमें फर्स्ट ट्रेड में एसएल ही हिट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी हमारा 30 पॉइंट्स का लॉस हुआ, 52 रुपीज़ का ब्रोकरेज गया। अब चेक कर लेते हैं हम 11 जुलाई के चार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम, वापस से 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाएंगे और यहाँ पे आ गए हम 11 जुलाई के चार्ट में। ये देख सकते हो 11 जुलाई का चार्ट है। थोड़ा सा हम इसको चार्ट को बड़ा करते हैं जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए। ये हो गया हमारा 11 जुलाई का चार्ट। ठीक है, अब इसका हम हाई और लो मार्क करेंगे। हाई और लो मार्क करने के लिए हम यहाँ पे कोई भी कलर ले सकते हैं जो आपका मन करे। ये देखिए 9:15 से 9:45 की कैंडल का हाई मार्क किया और इसका हमने मार्क किया लो। अब आ जाते हैं हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आने के बाद फिर वापस आपको पीछे आना है, यानी हमें कब का चेक करना है, 11 जुलाई। ठीक है, उस 11 जुलाई की कौन सा दिन था, थर्सडे था। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे हम थर्सडे को। ठीक है, यहाँ पे, और इससे पहले हमने जो चेक किया है ना 10 जुलाई का, 10 जुलाई को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी।
आप जाके देख लेना, मैंने पहले वीडियो डाली है 10 जुलाई की। 10 जुलाई में देखना कि पहले ट्रेड में हमारा टारगेट अचीव हुआ है या ऐसे हिट हुआ, क्योंकि जिस दिन एक्सपायरी रहती है उसमें प्रीमियम में थोड़े मूवमेंट फास्ट आते हैं, उस जिस हिसाब से उसके रेट गिरते हैं उस हिसाब से मूवमेंट आती है मार्केट में, तो मूवमेंट भी फास्ट आती है, तो जाके चेक कर सकते हैं। मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऐसे हिट हुआ होगा, क्योंकि इंडेक्स में 40 पॉइंट की भी मूवमेंट नहीं आई है, तो प्रीमियम में 30 पॉइंट्स की मूवमेंट आना थोड़ी सी लग नहीं रहा है कि आया होगा। यहाँ पे आ गए हम 11 जुलाई के चार्ट में। अब 11 जुलाई के चार्ट में देखोगे यहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट आई है, देखोगे यहाँ पे, बट उन्होंने दीपक वाधवा सर ने बोला है कि हमें 30 पॉइंट्स का ही टारगेट लेके चलना है, इससे ज़्यादा हमें टारगेट नहीं लेना है, चाहे वो भले ही 200-300 पॉइंट भी मूवमेंट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए हम 11 जुलाई के चार्ट में, ठीक है। हमारा फर्स्ट ट्रेड कहाँ पे बना है, इस वाली कैंडल पे बना है। इस वाली कैंडल ने 30 मिनट्स के लो को ब्रेक किया, नीचे क्लोजिंग दी, क्लोजिंग के नीचे जैसी एंट्री निकली, नेक्स्ट कैंडल एंट्री लेना है, 30 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 11 जुलाई को जो हमारा 30 पॉइंट्स का टारगेट था, आप देखोगे यहाँ पे आराम से मिल गया होगा, क्योंकि आप देखोगे मूवमेंट भी बहुत अच्छी आई है। यहाँ पे आपको 30 पॉइंट्स की जगह पे लगभग नहीं तो 100-150 पॉइंट का यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिला होगा प्रीमियम में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ही देख लो आप, बैंक निफ्टी कहाँ पे था, 52,050 के आसपास, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे कहाँ तक आया, 51,800 के नीचे तक गया है, ठीक है। तो आराम से 150-200 पॉइंट का यहाँ पे प्रीमियम में मूवमेंट हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं लास्ट डेट यानी 12 जुलाई की डेट में। तो फिर वापस हमें क्या करना है, यहाँ पे 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाना है। ये आगे हम 12 जुलाई की डेट में, अभी तक हमने देखा 4 दिन में हमें कितने ट्रेड मिले हैं, 4 ट्रेड लिए। 4 ट्रेड में से जो स्टार्टिंग के 3 ट्रेड थे उसमें हमारे एसएल हिट हुए और एक ट्रेड में हमारा सिर्फ टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। अब आ गए हम ये 12 जुलाई के चार्ट में, और ये देखेंगे ये हमारी 30 मिनट्स की कैंडल है, ठीक है। 30 मिनट्स की कैंडल कौन सी है, ये वाली ग्रीन कैंडल 9 से 9:45 की कैंडल का ये हाई मार्क कर लिया, और ये हमने इसका मार्क कर लिया है लो, ठीक है। अब करना क्या है, आपको 3 मिनट के चार्ट में आना है, ठीक है। थोड़ा सा हम पीछे आएंगे 12 जुलाई की डेट में, ये हो गया हमारा 12 जुलाई का चार्ट, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा 12 जुलाई को फर्स्ट ट्रेड बना कहाँ पे है, किस जगह पे बना है जो हमारा फर्स्ट ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे देखोगे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, यहाँ भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। क्लोज कहाँ पे हुई है फर्स्ट ट्रेड, हमारा इस वाली कैंडल पे बना है। ये कैंडल देखेंगे 30 मिनट्स के हाई को ब्रेक किया, ऊपर क्लोजिंग दी, जैसी नेक्स्ट कैंडल निकलेगी एंट्री लेंगे, और यहाँ पे देखोगे इंडेक्स में लगभग 150-200 पॉइंट की मूवमेंट हुई है। तो यहाँ पे प्रीमियम में हमें 30 पॉइंट्स का टारगेट आराम से मिल गया होगा। तो यहाँ पे आपने देखा इस वीक में, यानी कि हमें टोटल 5 दिन मिले ट्रेड करने के लिए, मंडे टू फ्राइडे हमने ट्रेड मारा, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे तक में देखेंगे हम, मंडे से लेके हमने वेडनेसडे तक 30 पॉइंट्स का लॉस किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कितने पॉइंट्स का लॉस कर लिया, टोटल 90 पॉइंट का, ठीक है। और 2 दिन प्रॉफिट बनाया, यानी थर्सडे और फ्राइडे को हमने कितने पॉइंट बनाए, 60 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट में इस वीक में हमें कितने पॉइंट का लॉस हुआ, -30। हम 30 पॉइंट्स के लॉस में हैं। 30 पॉइंट्स अगर हम बैंक निफ्टी में देखेंगे तो हमारा कितना रुपीस होता है, 450, ठीक है। 450 के लॉस में हैं हम, प्लस ब्रोकरेज पकड़ेंगे 5 दिन का, ठीक है। 5 दिन के ब्रोकरेज के हिसाब से अगर हम 52 भी पकड़ते हैं, इंटू 5 डेज पकड़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा ब्रोकरेज कितना हो गया, 260 रुपये का, ठीक है। तो यानी 260 रुपये प्लस 450, यहाँ पे हमारा टोटल लॉस कितना हो गया, यहाँ पे देखोगे तो 710 रुपये का हमारा देखेंगे फाइनली हमारा लॉस हुआ है इस वीक में, ठीक है। इस वीक में इस स्ट्रेटजी से हमें 710 रुपये का लॉस हुआ है, ठीक है। तो मुझे अभी तक नहीं लगी है कि ये स्ट्रेटजी बेस्ट वर्क करती है, ठीक है। क्योंकि दीपक वाधवा सर ने बोला है ये स्ट्रेटजी में अगर आप 10 बार ट्रेड लेते हो तो आपके 8 बार प्रॉफिट में क्लोज हो गए, 2 बार में ऐसे हिट हो गए, मतलब इसमें प्रॉफिट वाले चांस ज़्यादा है, लॉस के चांस कम है। बट इसे हम 15 दिन से बैक टेस्ट कर रहे हैं, डेली वीडियो भी डाल रही हूँ, आप भी देख रहे होंगे। अगर कहीं पे गलती रहती है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो। बट यहाँ पे हम 15 दिन से इसको पेपर ट्रेड कर रहे हैं, बैक टेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें यहाँ पे लॉस भी बराबर के देखने को मिल रहे हैं। अगर हमें प्रॉफिट हो रहे हैं तो लॉस भी हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम 3 ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे हमने देखा एक ट्रेड अगर हम डेली का लेते हैं तो हमें देखो लॉस हो रहा है। अगर हम 3 ट्रेड लेते हैं डेली के, ठीक है, 3 ट्रेड के हिसाब से अभी आप देखोगे हम दोनों वीक का मिला के अभी हम 90 पॉइंट के प्रॉफिट में हैं, ठीक है। 90 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो यहाँ पे कितने पॉइंट का हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे 1350 रुपये के हम प्रॉफिट में हैं अभी भी, ठीक है। 1350 के अगर प्रॉफिट में हैं, प्लस 2 वीक का आप ब्रोकरेज लगा लो, ठीक है।
डेली का आप देखोगे 150 रुपये के हिसाब से आपका ब्रोकरेज हो गया, ठीक है। इंटू 10 दिन करोगे तो 1500 रुपये आपका ब्रोकरेज हो गया, ठीक है। हो सकता है आपको एक दिन ट्रेड नहीं मिला, एक दिन कम ट्रेड मिले, तो उस हिसाब से अगर 3 ट्रेड लेते हो डेली का, तो यहाँ पे देखोगे ना ही मुझे लगता है आप प्रॉफिट में होगे और ना ही लॉस में होगे, ठीक है। यानी देखोगे तो इक्वल में ही होगे, ज्यादातर थोड़ा बहुत 100-200 रुपये ऊपर नीचे होगा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।